तो आगे की तस्वीर भी दिखाते हैं। दो बुलडोज़र यहाँ पर हैं और एक बुलडोज़र पीछे की तरफ लगाया गया है ताकि पीछे से भी इसको डिमोलिश किया जाए। तो तीन तरफ से अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। चूँकि चौथी तरफ पीछे की तरफ एक मकान है, इसके चलते वहाँ से कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आप यहाँ पर अगर तस्वीर देखें तो ये तीसरा बुलडोज़र है जो पीछे से इस बिल्डिंग को गिराने में इसके डिमोलिशन में जुटा हुआ है। तो तीन तरफ से यहाँ पर बुलडोज़र लगा कर के ये कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से अब कार्रवाई की रफ्तार बढ़ गई है, बुलडोज़र की संख्या बढ़ गई है, ये माना जा रहा है कि 2 घंटे में इस पूरी इमारत को ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। तो तीन तरफ से बुलडोज़र लगा करके ज़ैनब फ़ातिमा के इस आलीशान मकान को डिमोलिश किया जा रहा है। भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है और ये बताया गया कि किस तरह से तमाम जो संपत्तियाँ थी उस पर अतीक अहमद के परिवार के लोग मनमाने तरीके से, जो मुतवल्ली थे इसके पहले के, उनके साथ मिली भगत करके कब्ज़ा कर लेते थे, संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर देते थे और उस पर अपना मकान बना लेते थे, उस संपत्ति को किराए पर उठा लेते थे। तो अवैध रूप से लीज़ पर लेकर के संपत्ति पर ये मकान बनाए गए थे। जैसा कि मुतवल्ली अमाद हसन ने बताया और उनका कहना है कि जो तमाम संपत्तियां जिस पर अतीक गैंग ने कब्ज़ा किया था, उन्होंने जांच करी और जांच के बाद ये पाया है कि ये अवैध रूप से कब्ज़ा की गई संपत्ति है और अब उस पर ये बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो यहाँ पर तमाम अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, डीसीपी हैं, तमाम एसीपी मौजूद हैं, पुलिस और पीएससी की टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। तो कार्रवाई में रफ्तार बढ़ाने के लिए, चूँकि शुरुआत में एक बुलडोज़र लगा था और बिल्डिंग जो है ये काफ़ी बड़ी 2 मंजिला इमारत है और बहुत ही आलीशान ढंग से इसको बनाया गया था। हालांकि फिनिशिंग नहीं हो पाई थी। फिनिशिंग जो आखिरी में जो कोई इमारत बन के खड़ी हो जाती है उसमें जो पेंटिंग वगैरह का काम होता है, जो फ्लोरिंग का काम होता है, जो और दूसरे छोटे छोटे काम होते हैं, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मतलब बिल्डिंग नई बन करके ये तैयार हुई थी, कार्रवाई और होनी थी, लेकिन उसी दौरान जो है उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को हत्या हो जाती है और उसके बाद से यहाँ पर जो निर्माण की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, क्योंकि तमाम तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से होने लगती है। और उसी के बाद 1.5 साल बाद अब उन तमाम संपत्तियों को डिमोलिश किया जाता है। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है। जो तमाम अवैध संपत्तियां थी शहर में, करीब 1800 करोड़ की कार्रवाई अतीक गैंग के खिलाफ पहले ही पीडीए और प्रशासन कर चुका है, लेकिन और संपत्तियों का पता चला है। और अब की बार जो संपत्ति चिन्हित की गई है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी जिस पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया गया था। तो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इसकी अराजी संख्या 67-68 है, जहां पर ये तमाम मकान बने हैं, इमारतें बनी हैं और अब यहाँ पर ये डिमोलिशन की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 3 तरफ से बुलडोज़र लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द इस इमारत को ज़मींदोज़ कर दिया जाए। हालांकि भीषण गर्मी है और गर्मी में बुलडोज़र कार्रवाई आसान नहीं होती, क्योंकि जो बुलडोज़र के ड्राइवर होते हैं, जो चालक होते हैं, उनको बड़ी मुश्किल आती है इस भीषण गर्मी में, धूप में। लेकिन जिस तरह से 3 बुलडोज़र लगाए गए हैं और ये पूरी संभावना है कि 2 घंटे में ये पूरी इमारत आपको ज़मीन पर ज़मींदोज़ दिखाई देगी। इसको पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। भारी संख्या में पुलिस और फोर्स के लोग मौजूद हैं और जिस तरह से बुलडोज़र यहाँ पर गरज रहा है, ये तस्वीर चुनाव के बाद अब देखने को मिली है। काफ़ी समय से जो इस तरह की कार्रवाइयाँ थी वो थमी हुई थी, लेकिन शायद चुनाव का इंतज़ार था और चुनाव के चलते जो फोर्स है, जो प्रशासन है, वो चुनाव की प्रक्रिया में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ है, कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है और डिमोलिशन की कार्रवाई है। और अगला जो निशाना है, अगली जो डिमोलिशन की कार्रवाई होनी है वो इससे भी शानदार एक कोठी है, बड़ा महल उसको लोग कहते हैं, महल जैसी इमारत है, वो भी ज़ैनब फ़ातिमा के नाम पर है, उसको भी डिमोलिश किया जाना है।